नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन सिले से चल रही होगी। आप जो पुराना पढ़ाया गया है वो एक बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज पढ़ रहे थे हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने 2 क्लास इससे पहले ली है, आज अंतिम क्लास होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट होता है किसमें होता है? आर्टिकल 124 में क्या होगा? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो बताया, ठीक है, किसमें बताया? अनुच्छेद 124 में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्च न्यायालय की ना, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां होती हैं वो किस किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। जो न्यायिक समीक्षा होती है, जो सुप्रीम कोर्ट की होती है ना, न्यायिक समीक्षा, न्याय की समीक्षा या जांच करना, ठीक है, जो न्याय के बारे में जांच करना या उसके बारे में समीक्षा करना न्यायिक समीक्षा कहलाती है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई न्याय बनाया जाता है, उसमें दोबारा क्या किया जाता है? उसमें दोबारा पुनर्जांच की जाती है। तो क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन कहा जाता है। तो जो न्यायिक पुनर्लोकन होता है, न्यायिक समीक्षा होती है, किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक पुनर्लोकन का कार्य किया जाता है। न्यायिक पुनर्लोकन का कार्य किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो अपने पूर्व न्याय की समीक्षा करा सकते हैं, क्या कर सकता है? बल इसमें जो पूर्व समीक्षा की जो अपना न्याय दिया है ना, ठीक है, जो न्याय बनाए हैं उसमें क्या कर सकते हैं? पूर्व समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, पूर्व समीक्षा कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व न्याय की समीक्षा करा सकता है, पूर्व न्याय की समीक्षा करा सकते हैं। कौन करा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट करा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करा सकते हैं। केंद्र और राज्य, जो केंद्र होता है, केंद्र और राज्यों की समीक्षा करके उनकी विधि, जो कानूनी विधि हो सकती है, उनको शून्य कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो कानूनी विधि होती है उनको क्या कर सकता है? शून्य कर सकता है। किसमें बोला है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ना, जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, केंद्र व राज्य, ठीक है, केंद्र व राज्य की समीक्षा करके उसकी जांच पड़ताल, ये छानबीन करके क्या कर सकते हैं? उनकी जो न्यायिक कार्य शक्ति होती है, कार्य शक्ति उनको शून्य कर सकता है या समाप्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं। जो क्या करता है? यह क्या करेगा? संवैधानिक जांच करेगा, ठीक है, जो संवैधानिक जांच मतलब भारत के जो संविधान है उसके अनुरूप, ठीक है, उसके अनुरूप कार्य करेगा। यह क्या करेगा? संवैधानिक जांच करेगा, संवैधानिक जांच करेगा। इसमें किसके अंदर जांच करेगा? एक तो विधायिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, ठीक है, जो लॉ होता है उसको बनाना होता है, लॉ बनाना, ठीक है। और कार्यपालिका का कार्य उसको कार्य को लागू करना, जो लॉ होते हैं उसको लागू करना होता है, ठीक है, कार्यपालिका। एक और न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का कार्य होता है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है, उसकी देखरेख करना, जो न्याय की सुरक्षा होता है उसकी देखरेख करना, ठीक ठीक हो गया। इसमें होता है जो संवैधानिक जांच होती है, किसमें होती है? संवैधानिक जांच, ठीक है, जो संविधान के अनुरूप जांच होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो विधायिका में क्या होती है? विधि मतलब लॉ होता है, ठीक है, विधि मतलब कानून या लॉ, इसकी जांच होती है। और जो संविधान के संशोधन के अनुरूप, इसमें क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो कोई भाग घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। संशोधन का मतलब होता है किसी भाग में बढ़ाया जा सकता है, कोई भाग ऐड किया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ठीक है, घटाया जा सकता है। इसमें लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? जो मूल ढांचा है, मूल
ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है? संविधान संशोधन आता है आर्टिकल 368 में, ठीक है, आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 368 में। और भाग कितने में आता है? भाग आता है भाग 20, ठीक है, जो भाग 20 के अंदर आता है, भाग 20 के अंदर आता है, ठीक हो गया। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली थी? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली थी? हमने ली थी साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका देश है उसके संविधान से हमने क्या ली थी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, कहां से ली थी? साउथ अफ्रीका के संविधान से ली थी, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वहां से हमने ली थी, ठीक हो गया। संविधान संशोधन और कार्यपालिका, कार्यपालिका आदेश करेगी, ठीक है, आदेश करेगी और कार्य करेगी। जो कानून है कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाने का आदेश करेगी, ठीक है, आदेश करेगी और कार्य करेगी इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है? जैसे हम कोई संविधान क्या कर सकते हैं? कोई संविधान किसी भाग में जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या है? सातवां जो संविधान क्या है? सातवां मूल अधिकार, ठीक है, जो सातवां मूल अधिकार क्या किया था? हमने हटाया था, ठीक है, जो हटाया था, जो हटाकर किसमें भेजा था? जो हटाकर आर्टिकल 300 क में भेजा था, ठीक है, जो सातवां मूल क्या था? जो हमारा अधिकार था, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था हमने हटाकर कहां भेजा था? हटाकर भेज दिया हमने 3 के क में, 300 के क में, ठीक है, 300 के क में, जो भाग 12 के अंतर्गत गया था, ठीक है, संशोधन करके। तो इसीलिए यह है, ठीक है, जो केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती वाद बनाम केस कहां के आए? केशवानंद भारती बनाम केस ये केरला राज्य के है, ठीक है, ये केरला राज्य का है। कब शुरू हुआ था? 24 अप्रैल 1973 में, 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1973। ये सीधे डिट्टो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये डिट्टो क्वेश्चन आता है, पेपर में छपता है कि केशवानंद भारती केस कहां से? यह केरल राज्य से है, ठीक है, केरल राज्य से, जो केरल राज्य से, ठीक हो गया, केरल राज्य से। इसमें क्या बोला गया है? देखो, इसमें यह बोला गया है कि जो संसद होती है, संसद संपूर्ण रूप से संशोधन करा सकती है। जो भारतीय संसद होती है, जो भारतीय संसद होती है ना, वो संविधान में क्या करा सकती है? क्या करा सकती है? उसमें संशोधन करा सकती है, ठीक है, उसमें संशोधन करा सकती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? लेकिन मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि जो हमारे संविधान का है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, जो पहले बनाया गया वही होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या नया जोड़ा जा सकता है, ठीक है, नया जोड़ा जा सकता है। किस में बोला गया है? संविधान संशोधन में, ये केशवानंद भारती केस में बोला गया है, ठीक है, केशवानंद भारती केस में। यह जोड़ने और हटाने का, संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है, जोड़ने और हटाने का किसको है? संसद को है, ठीक है, संसद को यह अधिकार है। अब 38 में जो संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन 1975 में, संविधान संशोधन 1975 में ये बोला गया है कि आपातकाल के समय, जो आपातकाल के समय न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जैसे आपातकाल के समय न्यायिक समीक्षा नहीं होगी बोला था पहले, ठीक है, आर्टिकल जो कितने में? 38वां संविधान संशोधन में यह आपातकाल के समय इसमें क्या नहीं होगी? न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यह बोला था, लेकिन इसको बाद में हटाया गया था, ठीक है, इसको बाद में हटा दिया गया था, इसको वापस ले लिया गया था कि इसमें भी क्या न्यायिक समीक्षा होगी। 43वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन में इसमें क्या होगी? न्यायिक समीक्षा होगी, ठीक है, बाद में क्या होगी? न्यायिक समीक्षा होगी। और जो 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, जो राष्ट्रपति हो गया, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और द्वितीय नागरिक कौन होता है? द्वितीय नागरिक होता है, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, और पीएम और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इसमें बोला है, यह बोला है
आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 1975 में, ठीक है, 1975 में बोला है कि इनके ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ठीक है, क्या बोला है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसको भी बाद में हटा दिया, वापस ले लिया गया था 44वां संविधान संशोधन के अनुरूप, 44वां संविधान संशोधन के अनुरूप इसको भी वापस ले लिया गया था, ठीक है, इसको वापस ले लिया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन के अनुरूप इसमें क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया गया इसमें कि न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जाएगी, इसमें न्यायिक जानकारी, इसमें क्या किया जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब संविधान संशोधन 1976 में ये बोला गया है कि संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यह संविधान संशोधन के ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, 1975 में बोला गया। अब ये बोला है कि सर्वोच्च जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन थे, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जयकानिया, ठीक है, हीरालाल जयकानिया थे। हीरालाल जयकानिया कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ये कौन से हाई कोर्ट में थे पहले, यह पहले मुंबई हाई कोर्ट में रहे, ठीक है, जो मुंबई हाई कोर्ट में रहे कब से कब तक रहे, ठीक है, 1950 से 1951 के बीच मुंबई हाई कोर्ट में रहे थे, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में रहे थे। मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने कार्य किया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है, ठीक है, जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है, इनका कार्यकाल था 1978 से 1985 तक रहे थे। जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है, ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ है, वो उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, इससे पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। इनके ही पिताजी कौन हुआ करते थे, इनके पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। वाई.वी. चंद्रचूड़ इनका सबसे लंबा कार्यकाल था सीजीआई में, ठीक है, सीजीआई में इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश में सबसे लंबा कार्यकाल बोलेंगे वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ 1978 से 1985 में। अब सबसे छोटा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट का सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, कमल नारायण जी का, ठीक है, जो कमल नारायण जी का, वो कितने दिन तक बने, मात्र 17 दिन तक, ठीक है, मात्र 17 दिन तक ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद संभाला था, कब, 1991 में, ठीक है, 1991 में। अब ये पहली महिला न्यायाधीश बोलेंगे, ठीक है, किसकी, हाई कोर्ट की, ठीक है, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी, ठीक है, जो फातिमा बीबी है, कब बनी थी, 1989 में, ठीक है, जो वर्तमान में है सीजीआई, ठीक है, जो वर्तमान में सीजीआई 91 नंबर में कौन बने, संजीव खन्ना जी, हमारे जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी, ठीक है, संजीव खन्ना जी मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हमने क्या पढ़ दिया, हमने पढ़ दिया सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आज हमने खत्म कर दिया। अगली वाली क्लास अब कल होगी, ठीक है, आज क्लास इतनी रहेगी। तो क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करें एंड लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।